नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि पर बुधवार शाम प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ ने साधु संतों एवं महंतों के साथ पावन गंगा आरती में भाग लिया। गंगा आरती का आयोजन गंगा समग्र संस्था गौ रक्षक पीठ गोरखनाथ के स्वामी हरिनारायण महाराज तथा महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी महाराज पीठाधीश्वर श्री हरिधाम बाबा सेवा समिति गोठी बेलसारा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सैकड़ों श्रद्धालु भक्त भी इस आरती में सम्मिलित हुए और पतित पावनी गंगा मैया की भक्ति में लीन नजर आए। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने शक्तिपीठ श्रृंगवेरपुर धाम में महर्षि श्रृंगी ऋषि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गंगा आरती में माधव दास महाराज, राघव दास महाराज, जय रामदास महाराज समेत कई संतों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी हीरालाल, खंड विकास अधिकारी लीलाधर शुक्ला और एसीपी सोराव सहित प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। गंगा आरती के उपरांत जिलाधिकारी ने संतों के साथ टिक्कर भोज किया और निषाद राज की भूमि को नमन करते हुए उपस्थित जन समुदाय को भारतीय संस्कृति की गरिमा को संजोने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने श्रृंगवेरपुर धाम के विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में विशेष प्रयासों की घोषणा भी की गई है श्रृंगवेरपुर धाम में साधु संतों के साथ। तो देखिए, आज मैं श्रृंगवेरपुर धाम में विद्यार्थी घाट पे आया हूँ और सभी संत समाज के पुरोधा मेरे साथ में हैं। और अभी कल परसों हमने ये चर्चा की थी कि चूँकि माँ गंगा में इस समय जल प्रवाह बहुत तेज़ है और पूरा आशीर्वाद माँ गंगा का हम सबको मिल रहा है, तो उसके क्रम में अलग अलग घाटों पे जाके और वहाँ पर माँ गंगा को प्रणाम करना, उनकी आरती करना ये सौभाग्य की बात है। तो इसलिए आज हमने एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा था और इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा जो स्थानीय निवासी होते हैं गाँव के, तो उन सबसे चर्चा करने का हमें अवसर भी मिलता है। बहुत सारी चीज़ें प्रशासनिक दृष्टिकोण से जानने समझने को मिलती हैं और जो हमारी जो बातें हैं वो उनसे कहने का अवसर मिलता है। तो एक प्रशासन की अधिकारी के साथ साथ एक जो निजी मूल्य हैं मेरे, तो उससे जुड़ा हुआ भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सब लोगों से मिलकर बड़ा हमेशा आनंद आता है। तो उसी दौरे के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और बड़ा एक आनंदमय वातावरण में हम सब लोग हैं। अभी बहुत वार्तालाप होगा, चर्चा होगी और कैसे और क्षेत्र का विकास कर सकते हैं उस पर भी रूपरेखा बनेगी। सर, श्रावण मास का महीना चल रहा है, इसमें कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो प्रयागराज में किस तरीके की व्यवस्था दी जा रही है? देखिए, बहुत ही सकुशल तरीके से कांवड़ यात्रा प्रयागराज जनपद में संपन्न की जा रही है। दो सोमवार भी निकल चुके हैं और जितने भी हमारे कांवड़ यात्री हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, सभी ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ में अलग अलग शिवालयों में जाके जल चढ़ाया है। आने वाले जो 2 और सोमवार हैं उस पर भी बहुत विशेष व्यवस्था हम लोगों ने की है। आज सावन की शिवरात्रि भी है। आपके माध्यम से मैं सभी जनपदवासियों को सावन की शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूँगा, शिव भगवान से, कि उनका आशीर्वाद पूरे जनपदवासियों को मिले, जन जन भी उनका आशीर्वाद बरसे और उनकी कृपा पूरे प्रयागराज पर रहे। सर, माँ गंगा का जल स्तर जो है वो अभी घट रहा है और अब फिर हो सकता है आगे बढ़े, तो इसमें किस तरह तैयारी है? प्रबंधन के हमने विशेष इंतजाम किए हैं जी। हमारे जो संवेदनशील विलेजेस हमने चिन्हित किए हुए हैं जी, 47 है वो। और अगर केवट पार कर दिया है तो मोदी जी को भी पार कर देंगे, योगी की भी पार कर देंगे और जितने भी सद्भावनाओं से आध्यात्म से जुड़े हैं, केवल कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा। लेकिन जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, यहाँ सुमत की ज़रूरत है श्रृंगवेरपुर धाम का। मैं यही देख रहा हूँ, हम सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ सुमत गंगा जी के लिए सब कोई मिलिए, वहाँ कोई बगावत न करिए। अगर दोष ईर्षा है तो अपने में कुछ भी करिए, लेकिन धर्म के नाम के लिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि सब कोई एक होकर के धर्म किया जाए, क्योंकि जहाँ सामूहिक होता है वो बहुत विराट होता है। जैसे शहर का नाला, गांव देश का नाला बह करके आया, गंगा जी मिल गया तो सामूहिक हो गया, तो गंगा जल बन गया। वैसे चाहे जितना अच्छे हो या गलत हो, जब सामूहिक बन जाएंगे तो सब पवित्र हो जाएंगे। मेरा परिचय जगत गुरु स्वामी श्री माधवदास जी महाराज, श्रृंगवेरपुर धाम पीठाधीश्वर, प्रयागराज। मेरा जन्मभूमि ऋषियों के ऋषि दुर्वासा महाराज जी के चरणों में, आधे में लीक लाख, आधे में कोटवा अकेल, ग्राम दुबावल मेरा जन्मभूमि है और यही मेरा कर्म भूमि है। बोलो गंगे मैया की, योगी राज श्री देवराहा बाबा की कृपा पात्र।
कि इस पावन धरा पर डीएम साहब पुनः आकर निर्वाचन किए और देखा उन्होंने कि यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, उन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए उन्होंने कहा है। और हमें उम्मीद है कि जब से अपनी सरकार आई है, हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी, सिंगवेपुर का बहुत ही विकास हुआ है और तत्पर विकास होता ही जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने सिंगवेपुर में अभी नया गेट लगाया है 4 लाख रुपए का, कल ही मैंने उसको लगवाया है। क्योंकि सिंगवेपुर में आने के बाद लोग भटकते थे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किला कहाँ है, सिंगवेपुर धाम कहाँ है, सिंह ऋषि आश्रम कहाँ है, निषाद के मंदिर कहाँ है। तो मैंने सारा इंडिकेट करवा के उन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ लगवा दिया बोर्ड। और उम्मीद है कि जो सरकार कर रही है अच्छी कर रही है। बस एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है कि सिंगवेपुर वासियों को कुछ रोजगार की थोड़ा सा माध्यम से डेवलप किया जाए कि लोग यहाँ से बाहर ना जाए, यहाँ रोजगार पाए तो उनका जीवन और अच्छे से बीते। सर आज का क्या कार्यक्रम रहा यहाँ पर, किस तरीके से पूजन हुआ, बाटी चोखे का कार्यक्रम? माननीय हमारे डीएम साहब ने कल मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं सिंगवेपुर आना चाहता हूँ, तो वहाँ जो है देसी हिसाब से खाना खाना चाहता हूँ और सिंगवेपुर में बैठना चाहता हूँ, कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ, गंगा आरती और गंगा आरती करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं निषाद वंशज होने के नाते तुरंत मैंने उनको इन्वाइट किया कि आप आइए, इस पावन धारा पर आपका स्वागत है और आप आएँ, यहाँ प्रसाद लें, भोजन लें और माँ गंगा के चरणों में बैठ के विश्राम करें और अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाएं। सर अपना परिचय दें। मैं निषाद वंशज डॉक्टर बी के कश्यप। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और आपके माध्यम से जो प्रश्न आपने किया है, बहुत सारे जिज्ञासुओं को यह बात की जानकारी आपके माध्यम से हो जाएगी सोशल मीडिया से। श्रृंगवेरपुर धाम वह भूमि है जो भगवान श्री राम की जन्म, कर्म एवं विजय यहीं से प्राप्त होती है। भगवान श्री राम का जन्म श्रृंगी ऋषि के द्वारा, जब श्रृंगी ऋषि गए, जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, तब भगवान श्री राम का इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ, तो जन्म हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब अयोध्या से वनवास के लिए चलते हैं, अपने पिताजी की बात को मान करके, माताजी की बात को मान करके, तो रथ से चलते हैं और उनके साथ एक पूरी अयोध्या के सारे प्रवासी होते हैं। लेकिन वो तमसा के नदी पर आकर के प्रभु उनको वापस करना चाहते हैं और स्वयं बन जाना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हीं के लिए उनके पिताजी की आज्ञा है महाराज दशरथ। तो तमसा में क्षणिक विश्राम प्रभु ने किया, लेकिन सुमंत को तैयार रखा और वहाँ से निकल लिए। और प्रभु की माया है ना, ऐसी नींद आ गई कि सब लोग वहीं पर सो गए और भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता वहाँ से चले और श्रृंगवेरपुर आ गए। यहाँ आने के बाद वो रात्रि में सबसे पहले तो उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरस बिसेखी, लखन सचिव सिय किए प्रणामा, और सबहि सहित सुख पायऊ रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, और सब सुख करनि हरनि सब सूला। माँ भगवती गंगा देव नदी है। यहाँ पहुँचने के बाद प्रभु ने सबसे पहले जैसे श्रृंगवेरपुर पहुँचे और गंगा दिखाई पड़ी, तो वहीं पर रथ छोड़ दिया उन्होंने, वहाँ से पैदल चल दिए कि मैं श्रृंगवेरपुर की माँ भगवती गंगा जी के पास में भगवती लक्ष्मण और सीता के साथ आए, गंगा जी को प्रणाम किया, जैसे सारे सुख यहाँ प्राप्त हो गए हों। और कहीं कहीं कोटि के कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अपने पत्नी भगवती सीता को, लक्ष्मण भैया लक्ष्मण को कथा सुना रहे हैं श्री राम जी श्रृंगवेरपुर धाम में। यह एक अलौकिक घटना है जहाँ श्री राम ने पहली बार कथा कही। आज हम श्री राम कथा कहते हैं, अंतर यही है, आज हम श्री राम कथा कहते हैं, भगवान श्री राम ने स्वयं यहाँ कथा कही है जी। दूसरी चीज, आज हम राम लीला करते हैं, लेकिन भगवान ने नर लीला किया था। राम ने नर लीला किया, ईश्वर ने नर लीला किया और मनुष्य राम लीला करके उनके गुणों को पूर्ण करता है। यहीं से
रात्रि में विश्राम किए प्रभु, जटाजूट यहीं पर बना करके, और दूसरे दिन केवट की नैया से प्रभु ने गंगा पार किया था। उस पार जाने के बाद भगवान शिव और भगवान श्री राम एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के पूजन के रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और बिना उनके भक्ति नहीं प्राप्त होती है। भगवान ने पार्थिव पूजन किया और आगे बढ़े। भगवान जब जा रहे थे तो भगवती सीता को लगा कि हम अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस आएंगे कि नहीं, यह चिंता खास करके माताओं में होती है, और वही चिंता भगवती सीता को थी। उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना किया और मनौती मानी कि हे भगवती, अगर मैं अपने पति और देवर के साथ वापस आऊँगी तो आपकी पूजन करूँगी। पहला स्थान है जहाँ गंगा जी प्रकट हुई है। तो गंगा जी प्रकट कहाँ होंगी, बोलेंगी कहाँ? व्यक्ति कब बोलता है? वो अपने मुखार बिंद से बोलता है। इसका मतलब गंगा यहाँ बोल रही हैं, तो यह गंगा का मुखार बिंद है। माँ भगवती मुखवती गंगा श्रृंगवेरपुर में भगवान वापस आ रहे हैं ना जी। अयोध्या में है कि रहा एक दिन अवध धारा, एक भी दिन बीत जाएगा तो भाई भरत नहीं बचेगा। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज आश्रम पहुंचने के बाद, हे हनुमान जी, जाके भैया भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूँ। चूँकि मैं अयोध्या सीधे नहीं जा सकता, अभी मुझे श्रृंगवेरपुर की गंगा मैया में पूजन करना है जी। हो सकता है कि विलम्ब हो जाए, तो भाई दुखी न हो, आप जाके बताओ। हनुमान जी को भेज दिया और प्रभु का विमान यहाँ उतरा, और उतरने के बाद यहाँ पर उन्होंने गंगा पूजन की। तो जैसे आप देखिए अयोध्या कांड में प्रभु जब यहाँ आते हैं तो माँ भगवती सीता आगे चल रही है। नाम गोस्वामी जी ने लिखा, सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। आप उत्तरकांड में देखिए, उत्तरकांड में क्या है कि रिपुरन जीत, जब प्रभु वापस आ रहे हैं कि रिपुरन जीत सुयस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। माने वन यात्रा में श्रृंगवेरपुर में भगवती सीता ही आगे हैं और चल रही हैं, गोस्वामी जी ने लिखा। और जब वन से वापस आ रहे हैं तभी सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो श्रृंगवेरपुर धाम श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है जी, निषादराज की नगरी है। श्री केवटराज ने ही से भगवान राम को गंगा पार किया। यह बहुत पवित्र भूमि है, जो जिस तरीके से सभी तरह की मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली यह स्थल है। भगवती सीता से समस्त मनोकामनाएं जैसी पूरी हुई। आज भी यहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करते हैं, शांता श्रृंगी ऋषि का दर्शन करते हैं। अन्य तीर्थ स्थलों यहाँ से संबंधित जो है वहाँ पर जाते हैं, उन स्थलों के दर्शन करके अपने को सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और यही श्रृंगवेरपुर धाम का बड़ी महत्ता है। इसका गुणगान जितना किया जाए बहुत ही कम होगा। वाल्मीकि रामायण में तो इतना विस्तृत वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है श्रृंगी ऋषि के बारे में। श्रृंगी ऋषि के अवतरण से लेकर के और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराने कैसे महाराज दशरथ ने बुलाए, बहुत सारे वर्णन यहाँ निषादराज की नगरी में। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। उमेश चंद द्विवेदी, महामंत्री, राष्ट्रीय रामायण मेला, श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज, मोबाइल नंबर 84। इतना विस्तार है, इतना इस धाम का प्रभाव है, लेकिन कहीं न कहीं इस धाम को विस्तार रूप नहीं दिया गया। इसकी रूपरेखा जो है वो पूरी तरीके से नहीं बनाई गई। योगी जी यहाँ आए थे और उन्होंने इस घाट को नवीनीकरण कराया है, तो इसके बारे में क्या चाहते हैं और तरीके से अच्छा बने इसको? आज़ादी के इतने वर्षों बीत जाने के बाद जी श्रृंगवेरपुर धाम का विकास न होना जी, यह आपकी चिंता के साथ साथ प्रत्येक बुद्धिजीवी व्यक्तियों की चिंता का विषय है। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ एक सौभाग्य जुड़ जाता है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, योगी जी की सरकार आई है, श्रृंगवेरपुर धाम में आज तक कार्य बंद नहीं हुआ है, निरंतर चल रहा है। यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मूर्ति कहीं पर लगी है तो श्रृंगवेरपुर धाम में। और संदेश क्या जा रहा है, भगवान श्री राम और निषादराज के गले मिलते हुए। मतलब कोई जातिवाद का भेदभाव श्रृंगवेरपुर में नहीं मिलता, यहीं से समाप्त होता है। पूरे देश दुनिया को संदेश देने का काम प्रभु श्री राम ने किया था। निषादराज जी को गले लगा करके 51 फीट की मूर्ति लगी हुई है।
आपको मैं थोड़ा इस दृष्टि की ओर लेना चलना चाहूँगा। इधर आप देखें कि राम वनगमन मार्ग बन रहा है जी। बहुत ही शीघ्र जो है अयोध्या से चित्रकूट तक श्रृंगबेरपुर धाम जुड़ जाएगा और अयोध्या में आने वाला हर व्यक्ति श्रृंगबेरपुर धाम से होकर के और चित्रकूट पहुंच जाएगा। यह निश्चित ही रूप से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से कुर्सी पर बैठे हैं और जब से योगी जी वो तो स्वयं एक संत हैं, गोरखपुर पीठ पीठाधीश्वर हैं, तो उन्हें पता है कि तीर्थों में क्या आसक्ति है और उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे करना है, वो पूज्य श्री महाराज जी कर रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।